अब देखिए अगला श्लोक है। हाँ, तिलक जी पूछ रहे हैं कि गणधरादिक किससे लिया? गतस्मया, गर्भ से रहित। गर्भ से रहित कौन? ज्ञानी, गुरु, बड़े जन, मुनिजन, उनमें गणधरादि सबसे बड़े। ऐसा। अगला श्लोक 26वें नंबर का है। स्मयेन योन्यान्तेति धर्मस्थान गर्विताशयः सोत्तेति धर्ममात्मीयम् न धर्मो धार्मिकैर्विना। एक साथ मिलकर, स्मयेन योन्यान्तेति धर्मस्थान गर्विताशयः सोत्तेति धर्ममात्मीयम् न धर्मो धार्मिकैर्विना। कितनी अच्छी बात कही। जो आपने सुना था, समझा था, उस बात को लेकर के आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के अहंकार आदि भावों को करता है तो एक तरह से वो दिखाता तो दूसरों को नीचा है, लेकिन वह अपने ही आत्मी धर्म का विनाश कर रहा है, अपने ही आत्मी धर्म का पराभव कर रहा है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? यह जो पुरुष स्मयेन, स्मय यानी मद गर्भ से, गर्विताशयः गर्वित चित्त होता हुआ, धर्म स्थान रत्नत्रय रूप धर्म में स्थित अन्यान अन्य जीवों को अत्यति अपमानित करता है। देखो, एक व्यक्ति धनिक हो गया और एक व्यक्ति अभी सामान्य परिस्थिति में है। अब धनिक ने धर्म का महत्व नहीं समझा, पुण्य का योग था, सब कुछ आ गया, लेकिन धर्म से नहीं जुड़ा, मंदिर नहीं जाता, दान नहीं देता, पूजा नहीं करता, धार्मिक भावनाएं नहीं रखता, पुण्य का उदय है, चल रहा है। अब अगर सामान्य परिस्थिति वाला धर्म से जुड़ा है, पूजा पाठ कर रहा, अभिषेक कर रहा, दान दे रहा, जो भी उससे जमता बनता, भैयावृत्ति कर रहा आदि, तो वो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है। अब तुमने उसकी परिस्थिति देख करके तो उसको नीचा दिखा दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया? उसको नीचा दिखाने का मतलब उसके धर्म को ही नीचे दिखाना हुआ, और उसका धर्म का मतलब है वो धर्म तुम्हारा भी धर्म था और तुम अपने धर्म को भूल गए, तो तुमने अपने धर्म को भी अपमानित कर लिया। स वह आत्मीयम, अपने धर्मम धर्म को ही अत्यति तिरस्कृत करता है, क्योंकि धार्मिकई धर्मात्माओं के बिना धर्म न धर्म नहीं होता। धर्म कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक धर्मात्मा रहेंगे। जिनवाणी, ग्रंथों में लिखी जिनवाणी, क्या? ग्रंथों में लिखी जिनवाणी कब तक जिंदा रहेगी? ग्रंथों में लिखी जिनवाणी कब तक जिंदा रहेगी? जब तक जिनवाणी के अनुसार धर्म का पालन करने वाले श्रावक श्राविका बने रहेंगे। ग्रंथ से परंपरा नहीं चलेगी, ग्रंथ में लिखे गए आचार विचार का पालन करने वालों से परंपरा चलेगी। ग्रंथ लिखे रखेंगे, अलमारी में रखे रहेंगे, लेकिन अगर उन ग्रंथों में लिखी गई बातों का पालन करने वाले अनुयायी नहीं रहेंगे तो ग्रंथ फिर जीवित कैसे माना जाएगा?
तो जिनवानी कब तक जिंदा रहेगी? जब तक जिन धर्म का पालन करने वाले लोग जिंदा रहेंगे तब तक जिनवानी जीवित बनी रहेगी। और जिन धर्म का पालन करने वाले कब तक रहेंगे? पंचम काल के अंत समय तक बने रहेंगे। संख्या कम ज्यादा होती रहे चलेगा, सातों दिन एक सा बाजार नहीं लगता है क्या? सातों दिन एक सा बाजार थोड़ी लगता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। और अगर कोई त्योहार आ गया और त्योहार में अच्छा सीजन उठ गया, उसके बाद तुम्हारा बाजार का दिन आया, तो बाजार का दिन भले लेकिन ठंडा जाएगा, क्यों? त्योहार उठ गया था। ऐसा तो होता ही रहता है। तो सातों दिन एक सा बाजार नहीं लगता, ना लगे, लेकिन ग्राहक तो रोज कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। ऐसे ही कोई कोई साधना संपन्न महापुण्यशाली आचार्य अगर आ जाएं तो पूरे देश दुनिया को हिला करके रख देते हैं। कोई तीर्थंकर आ जाए तो तीनों लोकों को हिला करके रख देते हैं। कोई प्रभावी मुनिराज आ जाते हैं तो पूरे वातावरण को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन हर समय ये सभी थोड़ी आ पाते, कभी कभी कम भी होता, कभी कभी ज्यादा भी होता, लेकिन धर्मात्मा तो बने ही रहते हैं। मुगलों का काल आया, भले मुनियों के बिहार नहीं हुए, लेकिन मुनि जहां थे वहां बने रहे, श्रावक श्रावी का धर्म पालन करते रहे। अंग्रेज आए, कुछ असुविधाएं हुई, फिर भी धर्म पलता रहा। और अब तो लोकतंत्र है, पूरा स्वतंत्रता का वातावरण है। अभी ये जो समय चल रहा है, धर्म की प्रभावना का स्वर्णिम काल चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वर्णिम काल। आप जितना चाहो अपने धर्म का विस्तार करो, करो किसी भी रूप में करो, मंदिर बना करके करो, मूर्तियां विराजमान करके करो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करा के करो, पूजा विधान करके करो, तीर्थ यात्राएं करके करो, चतुर्मास करा के करो, आहार विहार की प्रभावना बढ़ा के करो, कुछ भी करो, अभी आपको पूरी स्वतंत्रता है। धर्म की प्रभावना का ये स्वर्णिम काल चल रहा है। इसलिए जब तक धर्मात्मा रहेंगे, धर्म और जिनवानी जिंदा बनी रहेगी। अन्यथा ये ग्रंथ अलमारियों में रखे रहेंगे और दीमक लगने लगेगी। जिनवानी में दीमक कब लगने लगती है? जिनवानी में दीमक कब लगने लगती है? जब तुम्हारा दिमाग ना लगे तो फिर दीमक कहती है हम अपना काम करते हैं। और अगर तुम्हारा दिमाग लगता रहे, शास्त्रों की साफ सफाई करते रहो, निकाल करके पढ़ते रहो, देखते रहो, अगर तुम्हारा दिमाग लगता रहा तो जिनवानी में कभी दीमक नहीं लग सकती। और तुम्हारा दिमाग लगना बंद हो जाए तो जिनवानी में फिर समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बराबर समझ में आ रहा। जिनवानी में दीमक लगने लगती है। जीवानी कब तक जिंदा है? जीवानी करते हैं ना पानी छान करके जीवानी। हाँ, ग्रंथों में लिखी जीवानी कब तक जिंदा रहेगी? जब तक इस धरती पर पानी छानने वाले बने रहेंगे तब तक ग्रंथों में लिखी जीवानी जिंदा बनी रहेगी। और इस क्रिया को करना बंद कर देंगे लोग तो लिखी गई जिनवानी की जीवानी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए श्रावक श्राविकाओं के, मुनि आरिकाओं के आचरण से ही जिनवानी जिंदा बनी रहती है। देखो मिलान करो, जो गर्भ के वशीभूत होकर रत्नात्रय रूप धर्म में स्थित धार्मिकों की अवमानना करता है, वह निश्चय से अपने ही
आत्मधर्म की अवमानना करता है, क्योंकि यह एक ध्रुव सत्य है कि धार्मिकों के बिना धर्म का अस्तित्व संभव नहीं। धर्मात्मा है तो ही धर्म टिका हुआ है, और धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो ग्रंथों में धर्म लिखा रहेगा, चलता फिरता धर्म दिखाई नहीं देगा। क्या धर्म को हमें अलमारियों में बंद नहीं करना, धर्म को चलता फिरता बनाना है। चलता फिरता धर्म कब बना रहेगा? जब धर्मात्मा रहेंगे धरती पर, तो धर्म चलता फिरता जीवित अवस्था में बना रहेगा। एक नीतिकार ने लिखा है, शक्तियां हमारे तुम्हारे पास हैं, लेकिन दुर्जन उसका दुरुपयोग करता है, सज्जन सदुपयोग करता है। क्या लिखा है नीति के श्लोक में? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य। यहां रुकना पड़ता है। खल यानी दुर्जन, दुष्ट पुरुष क्या करता है? अगर दुष्ट दुर्जन व्यक्ति को किसी तरह की विद्या प्राप्त हो गई तो उस विद्या से वो विवाद बढ़ाता है। विद्या विवादाय खलस्य। दुष्ट दुर्जन व्यक्ति अपने को प्राप्त हुई विद्या से विवाद बढ़ाता है, वातावरण को खराब करता है। पानी पीने वाले जानवरों को देखा, नदी की तरफ गैया जाती है तो चुपचाप धीरे से पानी पी लेती है। गाय जाती है पानी पीने तो नदी में किनारे किनारे पर जाकर के चुपचाप पानी पी करके प्रसन्न होकर वापस आ जाती है। और भैंस जाती है पानी पीने तो क्या करती है? क्या करती है भैंस? क्या करती है? पानी पीती कम है, मचाती ज्यादा है। पहले तो पानी में अंदर जाएगी, फिर सिर हिलाएगी, पूंछ हिलाएगी, पानी को यहां वहां करेगी, और जितनी कीचड़ अंदर बैठी थी उस सब कीचड़ को बाहर करेगी। हाँ, कीचड़ को बाहर करेगी। सज्जन व्यक्ति बुराइयों को दबा करके रखता है, उन पर नियंत्रण रखता है, और दुष्ट दुर्जन व्यक्ति अपने घर की, अपने समाज की, अपने परिवार की बुराइयों को उखाड़ उखाड़ करके बताता है। अरे भैया, परिस्थितियां तो सब जगह होती हैं, जरा विवेक से तो काम करो। है, अगर ऐसा काम करोगे तो कोई सुधारने को थोड़ी आते हैं, और हंसने वाले और मिल जाते हैं और तुम्हारी चर्चा बढ़ाएंगे। तुमने अपने घर की बात दूसरों को बता दी तो तुमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। क्या नहीं? धर्मात्मा व्यक्ति ऐसा नहीं करता। अगर कहीं कोई कमी है उसे दबाता है, सुधारता है, नियंत्रित करता है। दुष्ट दुर्जन व्यक्ति जिसका अभिप्राय ही ऐसा है, मन चला है, वो घर परिवार हो चाहे समाज हो, मजा लेता रहता है, दूसरों को भी उलझाता रहता है, उसी में उसको रस आता है। ये बुराइयां हैं समाज को, ये एक तरह से बिखरने के लिए कारण बनती हैं। एकता खंडित होती है, हमारी मजबूती समाप्त होती है, हमारी पहचान समाप्त होती है, दूसरों के सामने हमारा दबदबा खत्म हो जाता, क्योंकि हमारी कमजोरियां बाहर आ गई हैं, दिखने लगी हैं। इसलिए विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। विद्या विवादाय खलस्य। दुष्ट दुर्जन अपनी विद्याओं को पाकर के विवाद बढ़ाने का काम करता है। धनम मदाय। अगर धन पैसा मिल गया है तो दुर्जन फिर अहंकार करने में लगाता है, नीचा दिखाने में लगाता है। खलस्य। शक्ति परेशान पर पीडनाय। यदि ताकतवर हो गया है तो दूसरों को, कमजोरों को दबाने का काम करता है, उनका शोषण करता है, आदि आदि उनको दबा करके रखता है। कौन? दुर्जन। लेकिन विपरीत में तत् साधु, साधु सज्जन धर्मात्मा इन व्यवहारों से विपरीत काम करता है। क्या करता है?
अगर किसी सज्जन को कोई विद्या प्राप्त हो गई है तो वो क्या करेगा, विवाद नहीं बढ़ाएगा, ज्ञानाय, उसका उपयोग ज्ञानदान के रूप में करता है। हमको समझ में बात आई है, अच्छी है, सबको बताओ ताकि सबको ज्ञान का लाभ हो, ज्ञानाय। और धन अगर मिल गया तो अहंकार नहीं करेगा, दानाय, अच्छे कार्यों में लगाएगा, अच्छे कार्यों में लगा करके धर्म की प्रभावना बढ़ाएगा। और रक्षणाय, शक्ति मिली है तो किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी को दबा करके नहीं रखेगा, बल्कि कमजोर लोगों की रक्षा करेगा, उनको संरक्षण देगा। चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ, घबराओ मत, हमारे पास आ जाना, अगर कोई परेशानी आती तो हमें याद कर लेना, हम है ना तुम्हारे साथ। अब भले उसको जरूरत ना पड़े, पर अगर किसी बड़े व्यक्ति ने इतना कह दिया, चिंता मत करना, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, हिम्मत आ जाती है। भले वो तुमसे सहयोग मत मांगे, नहीं मांगता सहयोग, लेकिन उसको इतना बल रहता है, हमारे साथ और भी बहुत जन हैं, तुम बात नहीं कर सकते, ऐसा अपन को उसको साहस देना चाहिए। ये कौन करता, सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति करता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन का जो विषय है, मैंने पहले ही कहा था कि जितना अपने आत्मा के परिणामों से जुड़ा रहता है, उतना घर परिवार समाज से जुड़ करके देश दुनिया से भी सम्यक दर्शन का परिणाम जुड़ता है। सम्यक दर्शन जितना अंतर्मुखी है, उतना बाहरी जगत से जुड़ करके बहिर्मुखी भी है। सम्यक दर्शन का शास्त्र बड़ा व्यापक है, हमने केवल सम्यक दर्शन को अपने मंदिर मूर्ति तक सीमित कर दिया, अपने महाराज जी तक सीमित कर दिया, और अपने स्वार्थ तक ही सीमित कर दिया सम्यक दर्शन को। नहीं, स्वार्थ से निकल करके परमार्थ से जुड़ता है, और प्राणी मात्र को अपना मान करके सबके कल्याण की भावना भाता है, भावना भाता है। कल्याण उसके भाग्य से होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन सबके कल्याण की भावना भाता है। चलिएगा दोहा पढ़े, अहंकार बस जो करे, धार्मिक जन अपमान, धर्म नहीं धर्मी बिना, करता निज वृष हान। वृष यानी धर्म, हानि यानी हानि, करता निज अपने ही धर्म की हानि करता। गुरुवर आचार्य के द्वारा लिखा हुआ पद्यानुवाद भी एक साथ मिलकर के अपन सभी जन पढ़ेंगे। 26वें नंबर का पद्य है, पेज नंबर 101। व्यर्थ गर्व से तने हुए हैं, मन में जो मदमान धरे, धार्मिक जीवन जीने वाले भविजन का अपमान करे। अतः स्वयं ही आत्मधर्म को मिटा रहे, वह भूल रहे, धर्मात्मा बिन चूंकि धर्म नहीं मिलता, जो भवकूल रहे। बस इतना ही, भवकूल यानी भव का किनारा, उसी को मिलता है।